सोनीपत के गोहाना में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रमेश गांव बरोदा का रहने वाला था और गांव के ही मेन चौक पर बैठकर वह ग्रामीणों के साथ ताश खेल रहा था। उसी समय दो शख्स जिनकी कोई जानकारी रमेश के साथ नहीं बताई जा रही, वो गांव के ही पास खेतों में रमेश को लेकर चले गए और वहां पहुंचने के बाद ही रमेश पर 5 से 6 गोलियां दाग दी, जिसके बाद रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद गोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम ब्रांच की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। वहीं गोहाना डीसीपी भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने परिवार से पूछताछ की। फिलहाल परिवार किसी भी आपसी रंजिश से भी मना कर रहा है। परिवार का कहना है कि रमेश खेतीबाड़ी का काम करता था और किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उसकी उम्र 44 साल बताई गई है और अपनी खेतीबाड़ी के अलावा उसका कोई काम भी नहीं बताया। हाँ, उसके परिजनों का ये कहना ज़रूर था कि पिछली 12 तारीख को 12 जनवरी को उसकी बेटी की शादी थी और उसके अलावा उसका एक बेटा जिसका नाम साहिल है, वो अभी शादीशुदा नहीं है। उसकी बेटी की शादी के बाद ही वह अब गांव के ग्रामीणों के साथ ही बैठकर ताश खेल रहा था और उसके बाद कुछ जो बदमाश हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और रमेश को लेकर चले जाते हैं। 20 मिनट के अंदर ही रमेश को गोलियां मारकर वहाँ से अज्ञात बदमाश फरार हो जाते हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके में और ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही सोनीपत के गोहाना के मशहूर हलवाई मातूराम के यहाँ 30 से 40 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें एक गैंग का नाम सामने आया था। व्यापारियों में रोष था और वो गूंज अभी तक व्यापारियों के कानों में शांत भी नहीं हुई थी कि आज गोलियों से भूनकर गांव बरोदा के रहने वाले रमेश की भी हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई भी पुख्ता या तथ्य हम कहें हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है और इसी के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है कि जो तो शख्स रमेश के पास आए उन्हें रमेश जानता था या नहीं जानता था। लेकिन अभी तक की पूछताछ में कोई भी गवाह, सबूत या कोई भी तथ्य पुलिस के हाथ नहीं है। पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 2 गोहाना थाना से और 2 सीआईए की टीम लगाई गई हैं, जिसमें अभी तक कोई भी जो क्राइम ब्रांच की टीमें कहें, डीसीपी भारती डवास की कहें या फिर गोहाना थाना एसएचओ, किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा है। रमेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के गोहाना अस्पताल में भिजवा दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो रमेश के आरोपी हैं, जिन्होंने रमेश की हत्या की है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस दहशत के बाद ग्रामीण इतने डरे हुए हैं कि खेतों की तरफ भी वो नहीं जा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पता लगा अभी तक क्या कौन था, कैसे गोली किसने मारी है, पता लगा? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं लगा भाई। हाँ, ये लड़का 12:40 पर घर से निकला था। 20 मिनट के अंदर शायद 1 बजे तक ये काम हो लिया यहाँ, 20 मिनट के अंदर। बाकी किसने किया इस चीज़ का कोई बंदेशा नहीं है। पुलिस छानबीन कर रही है, कैमरे चेक कर रही है, देखो पता लग जाए। तो वहाँ से लेके यहाँ गोली मार गई है? हाँ, वहाँ से किसी ने 2 बंदे बता रहे हैं, 2 बंदे आए थे, इसने यहाँ ले आए हैं, यहाँ फिर बैठते हैं के साथ गोली मारी गई है। ये पता नहीं है भाई मारी किसने है, इस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया। तो क्या नाम था इसका? रमेश नाम है। हाँ, उम्र इसकी 44 साल है, बिल्कुल शुद्ध आदमी था। क्या काम करता है? कुछ नहीं, अपने घर पर खेती करे था। तो कोई पुरानी मन्नत कोई रंजिश भी नहीं दिख रही किसी के साथ में। ये अपने बैठ कर उड़े ताश तूश खेल लिया करता अड्डे पर ही वो इधर आया है। ठीक है, कितने तो इसके एक लड़का एक लड़की। 12 तारीख ने इसकी लड़की शादी थी, इसी दिन ने लड़की ब्याह दी थी 12 तारीख ने। एक लड़का है, साहिल नाम है उसका। सूचना ये मिली है कि रमेश पुत्र राज सिंह लगभग 45 वर्ष के जो व्यक्ति है, उसको किसी अज्ञात लोगों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी है गांव बरोदा में। और अभी एफएसएल को हमने मौके पे बुला लिया है, वो चेक कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य है उसको इकट्ठा किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी
और जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए हमने 4 टीमें अपनी 2 CIA की और 2 थाने की उनको लगा दिया है काम पे। कितनी गोलियां मारी गई? अभी प्राइमा फेसिया 5 गोलियां जो हैं FSL टीम के इंस्पेक्शन से निकल के आई हैं और बाकी अभी वो कर ही रहे हैं, बॉडी का मौके का जो भी मुआयना है वो चल ही रहा है। ठीक, थैंक यू।